पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जाना उनका हाल। राज्यपाल ने मालदा में भी हिंसा पीड़ितों से की थी मुलाकात। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा बयान, कहा जो हुआ वो बहुत बर्बर, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। हिंसा पीड़ितों ने राज्यपाल बोस से की मुर्शिदाबाद में बीएसएफ का स्थायी कैंप बनाने की मांग। राज्यपाल ने कहा केंद्र और राज्य सरकार से बात कर जरूरी कदम उठाऊंगा। टीएमसी ने राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे पर उठाए सवाल। कुणाल घोष ने कहा केंद्र और बीजेपी ने राज्यपाल को पॉलिटिकल असाइनमेंट पर भेजा, बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब साथ। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप, बोले बंगाल का किया जा रहा है इस्लामीकरण, मौत की कगार पर खड़ा है यहां पर हिंदू। मुर्शिदाबाद हिंसा पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच, हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा समेत कई मांग। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक दंगों की करते हैं निंदा, अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी आरएसएस अचानक हो गए हैं बहुत आक्रामक, वो हिंसा का इस्तेमाल विभाजनकारी राजनीति के लिए कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कहा हिंसा से 1000 हिंदू परिवार पीड़ित, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, बोले सीमावर्ती जिलों में हिंदू परिवारों को हटाने का काम किया जा रहा है, लोगों को रखने चाहिए लाइसेंसी हथियार। कोलकाता में बीजेपी ने निकाली हिंदू बचाओ रैली, कहा पश्चिम बंगाल में खतरे में है हिंदू, हिंदू बचाओ ममता भगाओ। पश्चिम बंगाल हिंसा को बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने बताया हिंदू नरसंहार, कहा अगर ममता बनर्जी चाहती तो ये नहीं होता। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, कहा लोगों के साथ अत्याचार हुआ, मिली सैकड़ों शिकायतें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले कमजोर होने पर सांप्रदायिक हो जाती है बीजेपी, वोट बैंक खिसक रहा इसलिए लाई वक्फ कानून। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कृषि कानून की तरह मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून भी लेना होगा वापस, आखिरी तक जारी रहेगी हमारी लड़ाई। हैदराबाद के एआईएमआईएम ऑफिस दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रैली की, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बनाई गई आगे की रणनीति। लखनऊ में विधानसभा के पास प्रदर्शन किया गया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं का विरोध किया गया। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से किया किनारा, दोनों ही नेताओं ने उनके बयानों को निजी बताया गया कि बीजेपी की ओर से, कहा ऐसे बयानों का नहीं करते हैं हम समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा को आगे से ऐसे बयान न देने के निर्देश, कहा बीजेपी ने हमेशा ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर सवाल उठाएगा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट और गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा लोकसभा और राज्यसभा को नहीं दे सकता निर्देश, राष्ट्रपति को भी कोई नहीं दे सकता कि चुनौती। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले आज सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निशिकांत दुबे के बयान को बताया लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक, बोले ये सब प्रधानमंत्री मोदी की मूक सहमति से हो रहा है। कांग्रेस के सांसद मणिकम त्यागौर ने कहा निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के जज उनके बयान पर ध्यान देंगे। आम आदमी पार्टी की निशिकांत दुबे को जेल भेजने की मांग, आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर निशिकांत पर चलाए अवमानना का मामला। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ केस चलाने की मांग की, कहा सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं ये धमकी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन बंगाल हिंसा पर उसकी आंखें बंद हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक कुमार गांगुली ने कहा संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, राष्ट्रपति को दे सकता है निर्देश।
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चा तेज हो गई है। करीब 20 साल के बाद अलगाव के बाद हाथ मिला सकते हैं उद्धव और राज ठाकरे। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ मतभेदों को बताया मामूली। कहा, मराठी मानुष की भलाई के लिए एकजुट होना कोई मुश्किल काम नहीं है। उद्धव ठाकरे भी झगड़ा खत्म करके राज ठाकरे के साथ आने को तैयार। उद्धव ने राज का नाम लिए बिना कहा वो चोरों की मदद न करे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा, पार्टी का उद्धव ठाकरे के साथ रहा था खराब अनुभव। मुझे नहीं लगता राज ठाकरे ने गठबंधन का कोई प्रस्ताव दिया। राज ठाकरे पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, अगर वो बाला साहब की शिवसेना तोड़ने वालों का साथ नहीं देंगे तो आगे बात करेंगे। उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, किसी का झगड़ा खत्म होता है तो ये अच्छी बात है। महाराष्ट्र के मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा दावा। कहा, उद्धव और राज ठाकरे के बीच कभी नहीं हो सकता कि कोई गठबंधन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बिहार दौरा। दोपहर 12 बजे बक्सर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस देश भर में करेगी संविधान बचाओ रैली। 25 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। रैली के जरिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने औरंगजेब को बताया अच्छा शासक। कहा, औरंगजेब ने हिंदुस्तान को मजबूत किया था, बनाया था अखंड भारत। एसटी हसन के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, औरंगजेब और बाबर को अपना बताने वाले जान ले कि प्रभु राम के समय से भारत एक है। बिहार चुनाव से पहले सीमांचल में नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू के कद्दावर नेता मुजाहिद आलम ने इस्तीफा दे दिया। वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने से नाराज थे। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। बोले, आतंकवाद एक्सपोर्ट करें बंद। कश्मीर में आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं बचा। फ्रांस से राफेल फाइटर जेट के 26 मरीन वर्जन खरीदेगा भारत। इस महीने के आखिरी में हो सकती है 63,000 करोड़ रुपए की डील। 28 अप्रैल को भारत आ रहे हैं फ्रांस के रक्षा मंत्री। अमेरिका के दौरे पर बॉस्टन पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 21 और 22 अप्रैल को भारतीय मूल के लोगों से करेंगे मुलाकात। ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देंगे राहुल गांधी। दिल्ली में आज 1111 जीपीएस लेस वाटर टैंक को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। मंत्री प्रवेश वर्मा भी रहेंगे मौजूद। पानी चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। संभल में स्क्रैप फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी। 4 घंटे तक चली छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। फैक्ट्री में होता था चोरी के वाहनों का कटान। मामला दर्ज किया गया। फैक्ट्री सील। कपिल सिंघल की बताई जा रही स्क्रैप फैक्ट्री। मौके से बड़ी संख्या में वाहनों के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री मालिक नहीं दिखा पाए गाड़ियों से जुड़े हुए वैध दस्तावेज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई है। 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। अमृतसर में नशीली चीजों की तस्करी का मामला। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हेरोइन के बदले हवाला के जरिए करवाते थे मनी ट्रांसफर। कौशाम्बी में बिजली की हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से मिनी ट्रक में आग लगी। चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। स्टोर रूम में ट्राई साइकिल उतारने जा रहा था ये ट्रक। बिहार के बेगूसराय में ट्रेन के इंजन में आग लगी। तिलरत से जमालपुर जा रही थी ट्रेन। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते टला बड़ा हादसा। ट्रेन को समय रहते रोका गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 दुकानों में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हरिद्वार में टेंट हाउस में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। अमरोहा में गैस पाइपलाइन में भीषण आग लगी। आग की लपटें उठती देख फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। राजस्थान के बूंदी में ऑयल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों पर गिरा टिन शेड। 1 मजदूर की मौत हुई है। 4 घायल। 8 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। लखनऊ में एक दूसरे से टकराई तेज रफ्तार कार। कार को ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। बिजनौर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथ में राइफल लिए लड़खड़ाता दिखाई दे रहा है सिपाही। एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। मेरठ में आंधी की वजह से हुए हादसे के बाद खुली नगर निगम की नींद। शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को लेकर कार्रवाई की। शुरू हुआ अवैध होर्डिंग्स को हटाने का अभियान। और वर्षी रौतेला के बयान के विरोध में उतरे उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं विरोध। मामले में कार्रवाई को लेकर डीजीपी को ज्ञापन सौंपा गया है।
जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर में तेज आंधी की वजह से टूटकर गिरा पेड़, कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारिश के साथ ओलावृष्टि, जमीन पर बिछ गए ओले, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए, सेब के उत्पादन पर भी असर पड़ा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश, कटरा में झमाझम बरसात हुई, पारा गिरने से मौसम में लौटी ठंडक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, विरुधुनगर में बारिश से गिरा पारा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आंधी की वजह से उखड़ी सरकारी दफ्तर की छत, कई घरों के ऊपर गिरी टीन शेड, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नैनीताल रोड पर एक वाहन के ऊपर टूटकर गिरा पेड़। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में बदला मौसम, जमकर हुई बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद दिखाई दे रही हैं, पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की मोटी परत। आईपीएल में आज पहला मैच बेंगलुरु और पंजाब के बीच खेला जाएगा। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा ये मुकाबला। पंजाब ने 7 में से 5 तो वहीं बेंगलुरु ने 7 में से जीते हैं 4 मैच। आईपीएल में आज दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर होनी है। शाम को 7:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। दोनों ही टीमों के लिए ये जीत बहुत जरूरी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हरा दिया। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 178 रन ही बना सकी। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा, सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया। लखनऊ के खिलाफ 14 साल के वैभव ने 20 गेंदों पर बनाए 34 रन, 3 छक्के और 2 चौके भी लगाए। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने 204 रनों का लक्ष्य दिया था, गुजरात ने 4 गेंद पहले ही इसे हासिल कर लिया।